एंड वेलकम बैक। आज मैं आप सबको अपनी लाइफ की छोटी छोटी मोमेंट्स दिखाऊंगी। वीकेंड से लेके वर्किंग डे तक इस दफ़ा आई एम ट्राइंग टू डू अ वेरी फोकस ऑन माई फिटनेस जर्नी। आई एम ट्राइंग टू टेक इट मच मोर सीरियसली देन आई डिड बिफोर। और मेरा गोल है बॉडी रिकॉम्प। तो इस व्लॉग में मैं आप सबको अपने साथ शेयर करूँगी जो अपने मैं प्रोटीन हैवी मील्स ले रही हूँ, सिंपल मील प्रेप्स और व्हाट आई ईट इन अ डे भी दिखाऊंगी। और उसके साथ मैं अपने मील्स कैसे ट्रैक करती हूँ। तो मैं एक्चुअली 3 days स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ जिम के अंदर विच इज़ वेट ट्रेनिंग। और आज मेरा एक रेस्ट डे है तो स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट से। मैं पोर्च मेक कर रही हूँ है whey protein powder। और साथ में आपको नज़र आ रहा होगा मैं यूज़ कर रही हूँ माई फिटनेस पैल ऐप जिसमें आप सारे अपने मैक्रोज, न्यूट्रिशंस, इवन प्रोटीन गोल सेलेक्ट कर सकते हैं डे का। जब आपका गोल सेट हो जाए तो आपको बताएगा कि कितनी कैलोरीज इनमें रहती हैं और कितने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, फैट आपके रहते हैं डेली इनटेक के। अपने फ्रूट को ट्रैक करना कि आप डेली के अंदर क्या चीज़ खा रहे हैं क्या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर एनी फिटनेस जर्नी, क्योंकि आपकी डाइट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिगार्डलेस ऑफ आप कितना वर्कआउट करते हैं कितना नहीं। मसल्स एंड एवरीथिंग एल्स इज डिटरमिन्ड बाय योर डाइट। इसलिए मैंने बहुत एक्टिवली अपनी डाइट ट्रैक करना शुरू कर दी है क्योंकि मेरी फोकस है मसल गेन करना। तो इट्स 12 o'clock नाउ एंड इट्स टाइम टू टाइडी अप एंड रीसेट। सो ट्रेनिंग वाइज मैंने ऑलरेडी कहा है मैंने अपनी कोई वर्कआउट इस वीडियो में कवर नहीं किया क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड नॉर्मली मेरा रीसेट डे होता है जिसमें मैं या तो पिलाटेस और योगा करती हूँ अपने मसल्स को रेस्ट देने के लिए, स्ट्रेच देने के लिए वीकेंड के। तो वैसे मेरे 3 days होते हैं और उन 3 days में मैं फोकस करती हूँ। One of the days is chest and biceps और दूसरे दिन होगा back and triceps and lats। और थर्ड डे पे मैं करती हूँ lower body, legs, glutes, quads, hamstrings, all of it। और इसी तरह हमने tidy up कर लिया है पूरा और अब just टाइम है तो just sit down, read, have tea, just chill। Workout wise आज मैंने कहा था मेरी पिलाटेस का डे है so वो भी मैं आपको कवर करूँगी इस वीडियो के अंदर। और अभी फिलहाल मैं सिर्फ इवनिंग की अपनी रूटीन दिखा रही हूँ कि घर में हम क्या करती हूँ। तो ये है मेरा होम पिलाटेस सेटअप और मेरे पास है एक पिलाटेस बोर्ड जो मैं यहाँ सेटअप कर रही हूँ। सिंपल और बहुत इजी है, इतनी ज़्यादा एक्सटेंशंस के साथ आता है एंड इट्स वेरी वेरी एडजस्टेबल। पिलाटेस मुझे इसलिए पसंद है कि ये सिर्फ वर्कआउट नहीं होता, ये कंट्रोल, बैलेंस और बॉडी अवेयरनेस सिखाता है। और क्योंकि मेरी फोकस है बॉडी रिकॉम्प और बॉडी रिकॉम्प के लिए मैं हैवी वर्कआउट्स के साथ साथ लो इम्पैक्ट मूवमेंट को भी बहुत इम्पोर्टेंस देना होता है। हर दिन पुश करना ज़रूरी नहीं होता, कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है। मसल बिल्ड करने की एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर जो समझते हैं कि यू हैव टू ट्रेन 7 times a week हैवी वेट पुश करना जिम के अंदर, बट एक्चुअली आपके मसल ऑन रेस्ट डेज पे ग्रो होते हैं, उनको रिकवरी चाहिए होती है एंड दैट्स व्हेन दे ग्रो। तो ये मैंने सेटअप अपना कर लिया है और टीवी के ऊपर यूट्यूब से बहुत से होम वर्कआउट पिलाटी वर्कआउट्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैं कर रही थी टीवी के ऊपर सेटअप किया और उसके बाद में मैंने अपनी वॉच को सेट किया है पिलाटीज के वर्कआउट के लिए ताकि मैं अपनी कैलोरीज भी ट्रैक कर सकूं मैं कितनी बर्न कर रही हूँ। तो इस तरह आप देख रहे होंगे कि मैं टीवी के ऊपर एक साथ साथ एक वर्कआउट फॉलो कर रही हूँ। सो हर पिलाटीज वर्कआउट के अंदर मेरी फोकस होती है स्ट्रेंथ से ज़्यादा अलाइनमेंट और ब्रीथिंग पर, सिंपल मूवमेंट्स लेकिन इंटेंशंस के साथ। मेरे लिए पिलाटीज इसलिए यूजफुल है क्योंकि मैं इनको यूज़ करती हूँ एज अ डीकम्पोज फॉर द वीक, अ रीसेट जिसके अंदर मैं अपने सारे मसल स्ट्रेच कर पाऊँ और उनको रेस्ट दे पाऊँ। तो एज आप देख ही रहे होंगे मेजॉरिटी ऑफ द एक्सरसाइजेज ज़्यादा स्ट्रेचेस हैं, लंजेस, पुशेस एंड पुल्स। आपको लॉट ऑफ कोर स्ट्रेंथ चाहिए होती है, आपके एब्स जो होते हैं स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करते हैं और इट्स जस्ट अ डीप स्ट्रेच। और क्योंकि मैं तो इसको मसल रिकवरी के लिए यूज़ कर रही हूँ, बट वैसे नॉर्मल में अगर आप स्ट्रेंथ नहीं भी करते हैं और आपको कोई मोबिलिटी का इशू है तो मैं रेकमेंड करूँगी आप पिलाटेस करें। आपके सारी बॉडी को मसल्स को स्ट्रेच और ये क्वाइट फ्लेक्सिबल करता है। सो जस्ट लाइक दैट हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और अब देखिए कितना इजी और ये कॉम्पैक्ट है इसको फोल्ड करना। इवन मैं सोफा के नीचे रख सकती हूँ इसको। वर्कआउट के बाद मैं ज़्यादा डीप मसल टिश्यू
भी स्ट्रेचेस करती हूँ, जैसे फोम रोलिंग हो। फोम रोलिंग बहुत ही यूज़फुल होती है अगर आपको मस्कुलर कोई पेन हो वर्कआउट से। स्पेशली मुझे फील होती है अपने क्वाड्स में और अपने हैमस्ट्रिंग्स में आफ्टर लेग डे। और आपको एक्स्ट्रा कोई सोरनेस हो रही हो आपके वर्कआउट से तो मैं यूज़ करती हूँ दिस मसाज गन, जो वेरी यूज़फुल है। इंस्टेंटली आपको इतना सुकून मिलता है थ्रू द वाइब्रेशंस, और इसके डिफरेंट हेड्स होते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। इसको कहीं भी अपने कोई भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेग्स, बैक, बाइसेप्स, चेस्ट, कहीं पे भी आपको मस्कुलर पेन हो। सो इट इज़ नाउ द इवनिंग और वर्कआउट के बाद मैं ईट करती हूँ अपना डिनर। तो आज मैंने एक्चुअली कुछ प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि एक नया रेस्टोरेंट था जो मेरी अम्मा ट्राई करना चाह रही थी, ऐसा थाई रेस्टोरेंट। तो उसका फूड ट्राई करने के लिए हमने ये सारा कुछ ऑर्डर किया। तो हमने ऑर्डर किए सम चाउमीन और सम ग्रीन थाई करी, ये मेरी फेवरेट है क्योंकि उसके अंदर लेमन ग्रास पड़ी होती है एंड इट्स सो नाइस। सम एग फ्राइड राइस एंड सम मशरूम फ्राइड राइस, और ये था उनका एक क्रीमी सूप जो यू गाइस इट वाज सो यम्मी, सो स्वीट। इसमें कोकोनट मिल्क था, so I didn't like it so much but it was alright. And some chicken balls sauce के साथ, and of course prawn crackers जो must होते हैं कोई भी आप Chinese या Oriental खाना मंगवाएं। And of course they give you a fortune cookie, तो उसको खोल के देखते हैं इसके अंदर मेरा fortune क्या निकलता है। Confuse recklessness with confidence, interesting। और ये था मेरा portion। तो अब है संडे मॉर्निंग और ऑफ कोर्स मैं प्री ब्रेकफास्ट अपने रिचुअल्स कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने पुट अवे करनी थी कल के रात से, जो लाइक पॉट्स ड्राई आउट हो रहे हैं, और एग्स पुट अवे किए हैं, और अब मैं इसके बाद में अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी। तो आज के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने स्टार्ट किया था एक सिंपल फेस्टिवल प्रोटीन शेक के साथ मिल्क के अंदर, और ये साथ साथ आप देख रहे हैं जो भी चीज़ मैं कंज्यूम करी मैंने कैलोरीज और उसके प्रोटीन के ग्राम इंक्लूड किए हैं ताकि आप लोग भी इस तरह की मील्स हाई प्रोटीन मील्स बना के खा सकते हैं, आपको आइडियाज़ मिलें। तो आज के थोड़ा सा और ज़रा कॉम्प्लेक्स है, सम एग्स, एवोकाडो, मशरूम, स्पिनच एंड टोस्ट। तो ये ब्रेकफास्ट है बहुत ही हाई प्रोटीन पैक्ड, और साथ में मैंने जूस भी लिया है। अगेन सारी कैलोरीज और ग्राम्स आपको नज़र आ रही होंगी, और ये मैं मेक कर रही हूँ फ्रूट सैलड, एग्स एंड कॉफ़ी फॉर माई मम। सो इट्स नाउ द आफ्टरनून, और आफ्टरनून के अंदर मैं थोड़ी ज़्यादा करती हूँ स्किन केयर और हेयर केयर। तो एवरी वीक मैं रोटेट करती हूँ मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। तो इस वीक डन थी रोज़मेरी हेयर ऑयल की, जो मैंने इस डिस्पेंसर के अंदर डाला, जो आपके हेयर में लगाने के लिए इजी हो जाता है जैसे आप डाई करते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ही हर गुड हैबिट्स अपनी लाइफ के अंदर दोबारा करूँ, जैसे हेल्थ के साथ साथ लुकिंग आफ्टर योर स्किन एंड हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो हेयर ऑयलिंग आई ट्राई डूइंग वंस अ वीक, और समटाइम्स अगर मैं हेयर ऑयलिंग नहीं करती तो मैं डिफरेंट हेयर मास्क बनाती हूँ, ऑल नेचुरल ऑर्गेनिक वन, जो बहुत अच्छे होते हैं आपके हेयर के न्यूट्रिएंट्स भी पूरे करने के लिए। सो अब मैं ये अपने बालों में लगा दूंगी फॉर मोस्ट ऑफ द डे, और अब टाइम है डिनर प्रेप करने के लिए, क्योंकि प्रेप मैं भी इसलिए करूँगी क्योंकि थोड़ी देर बाद इन फ्यू आवर्स हमने बाहर जाना है सिनेमा। सो मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कल मंडे है, और उसके लिए मुझे ऑलरेडी मील प्रेप अभी से करनी होगी ताकि वर्क के ऊपर मैं अपने लिए अपना लंच साथ लेके जा सकूँ। तो ये मैं भी कर रही हूँ। सो फॉर डिनर के लिए मेजॉरिटी मेरा डिनर बहुत ही सिंपल ही हो रहा है आजकल। इस मर्सी जस्ट मैं कर रही हूँ बॉइल्ड वेजिटेबल्स या सैलड, साथ में ग्रिल्ड चिकन एयर फ्राई के अंदर ऊपर हर्ब्स वगैरह लगा के बहुत अच्छा सा बन जाता है। एक बहुत ही आपको फुल भी करता है, और साथ में मैं प्रोटीन शेक लेती हूँ अपनी मेक श्योर करने के लिए कि दिन के सारे प्रोटीन्स मेरे पूरे हों। और ये मैं अब लंच बना रही हूँ कल के लिए।
तो हर मील रफली आप लुक कर रहे हैं 400 to 600 कैलोरीज तक, बट वो इसलिए है क्योंकि ये सारा खाना बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट प्रोटीन के साथ है। तो ये मैं अब हूँ ऑन द वे टू द सिनेमा। हम कार के अंदर हैं, हेड कर रहे हैं। सारी आपको क्रिसमस लाइट्स वगैरह नज़र आ रही होंगी। इतना सारे लोगों ने यहाँ पे घर भी डेकोरेट किए होते हैं। एंड एनीवेज हम अराइव हो चुके हैं पार्किंग लॉट में सिनेमा की। तो आई मैं दिखाती हूँ। ओह यस, हम फिल्म देख रहे हैं 4DX के अंदर, और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सिर्फ 3D नहीं, पूरी चेयर्स मूव होती हैं, उसके साथ आपको वाटर, सेंसेस, स्मेल, लाइटनिंग और ये सारी चीज़ें, सेंसेशंस भी महसूस होती हैं। तो हमने सोचा विकेट कितनी ही मैजिकल फिल्म एज इट इज़, तो उसके 4DX के अंदर कितनी और ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो ये हम सिनेमा के अंदर अराइव हो चुके हैं। हमने अपनी यहाँ से स्नैक्स भी सिक्योर कर ली हैं। हमने चीज़ी नाचोस लिए और सब स्लश, एंड ओह माय गॉड गाइस, फिल्म बहुत ही मैजिकल थी। So hi, it's now a working Monday now. तो सिनेमा से रिटर्न होके मैं बहुत टायर्ड थे। मैंने शावर नहीं लिया और ऑफ कोर्स मेरे सर में ऑयल लगा हुआ था। तो मैंने सुबह को जल्दी उठ के शावर लिया और उसके बाद तैयार होना शुरू हो गई। तो ये है मेरी नॉर्मल मॉर्निंग की रूटीन वर्क से पहले। स्कूल में नेचुरली सो आई एम एन आर्ट टीचर, और ज़्यादा मैं इतना समटाइम्स मेकअप लगाती हूँ, समटाइम्स नहीं, बट मेजॉरिटी के अंदर मेरी रूटीन है जस्ट सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और थोड़ा सा कंसीलर और ब्लश एंड मस्कारा। तो ये मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कितना लाइट सा जस्ट फ्रेश टाइप की आपकी लुक लगे। तो आज उस तरह का दिन था। So anyways, that is the completed look, और अब मैं ऐड कर रही हूँ बस फाइनल टचेस। ज्वेलरी, ये मैंने एयर का मेरा स्टैक आज इस तरह का था, एंड ये मैंने ड्रेस पहना है, इस नेटेड जंपर टाइप बॉडीकॉन, और शू सिलेक्शन मैंने सेलेक्ट किए थे दीज वेरी क्यूट फ्लैट फ्लफी शूज, फ्लैट। और अब मैं रेडी हूँ, जस्ट हेडिंग आउट ऑफ द डोर। सो यहाँ लंदन के अंदर हमारे डेज सुपर शॉर्ट होते हैं बाकी दुनिया के हिसाब से। हमारी सुबह भी अब इस टाइम नियरली 8 o'clock, और आप देख रहे हैं अंधेरा कितना हो रहा है। सर्दियों के अंदर यहाँ पे अंधेरा ऑलमोस्ट 4 PM हो जाता है दोपहर से, और सुबह को लाइट काफ़ी देर बाद आती है, 8 बजे के बाद मे बी 9 o'clock समटाइम्स सही तरीके से मॉर्निंग लगती है, वरना ये देख लें कितना अंधेरा हो रहा है। एंड एनीवेज आई एम ऑन माई वे टू वर्क नाउ, और ये देखें 8:20 कितना ब्राइट इंस्टेंटली हो गया। तो मैं सिर्फ वॉक कर रही हूँ, ये सारी स्ट्रीट्स हैं अपने वर्क के ऊपर जाते हुए स्कूल के रास्ते में। और 8:30 मैं अपने स्कूल में अराइव हो चुकी हूँ, और मैं हेड कर रही हूँ अपनी क्लासरूम की तरफ जाते वक्त। तो ये सारे कॉरिडोर्स हैं। सो अराइव होके सबसे पहले मैं लॉग इन करती हूँ और चेक करती हूँ अपनी कोई ईमेल्स,
और दिन के जो भी टास्क होते हैं आई बिगिन डूइंग। जब तक मेरे कोई लेसन नहीं होते, जो कोई काम है, मैं कैचअप करती रहती हूँ यहाँ पे। तो मंडे वाले दिन मेरा टाइम टेबल काफ़ी रिलैक्स्ड होता है। मुझे फर्स्ट 2 पीरियड्स जो होते हैं लेसन्स फ्री होते हैं, तो मैं ये टाइम यूज़ करती हूँ मोस्टली अपने कोई और काम करने जो होते हैं कैचअप करने के लिए। और जस्ट लाइक दैट 4:10 मेरा वर्किंग डे कंप्लीट हो गया और मैं घर जा रही हूँ। सो ये है व्यूज़ ऑन द वे बैक एज मैंने ब्लॉग आता है। यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे इवन नॉर्मल घर बहुत क्यूट डेकोरेट होते हैं। तो ये है मेरा पूरा रास्ता घर जाते वक्त और nearly the end of the vlog। और इसके बाद मैं घर जाके जाती हूँ सीधा जिम। आई नो इस व्लॉग के अंदर मैंने सिर्फ अपनी पिलाटीज और रेस्ट डे कवर किए हैं, बट अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है देखने का जो मेरा जिम का 3 डे मसल स्प्लिट है देखने का, तो वो मैं एक और वीडियो के अंदर कवर कर सकती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी आप सबको शेयर करूँ कि मेरी क्या रूटीन है और मैं क्या करती हूँ। So that is it for this vlog। इस vlog में मैंने आपको दिखाई थोड़ी मोमेंट्स मेरे रेस्ट डे से, फूड से लेके वर्क और all of the small moments in between। फिटनेस जर्नी भी अब मेरी डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी है। बॉडी रिकॉम के साथ साथ मैं सिर्फ अपनी बॉडी नहीं, अपनी रूटीन और अपना माइंडसेट भी बिल्ड कर रही हूँ। मैंने लर्न किया है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ हो, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।